नमस्कार, मेरा नाम है विवेक विश्नोई। हमने पहले टॉपिक में बात करी थी बैंकों का अर्थ, बैंकों का कार्य। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक आता है बैंकों का महत्व। आज हम बैंकों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे व्यापार के लिए, हमारे उद्योग के लिए, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करें। आज हम चर्चा करते हैं बैंकों के महत्व के बारे में। बैंक का क्या महत्व होता है? किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैंक मुद्रा बाजार, मनी मार्केट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। पूंजी निर्माण, व्यापार, उद्योग एवं कृषि के अर्थ प्रबंध तथा देश की आर्थिक सामाजिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो बैंकों का महत्व क्यों होता है? क्योंकि हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो हमारी बैंकिंग व्यवस्था पे ही चल रही है। चाहे हमारे व्यापार हो, उद्योग हो, कृषि हो या देश की कोई भी गतिविधि हो, बिना पैसे के वो पॉसिबल नहीं है। अब उन चीज़ों को लेते हुए जो मुख्य कार्य बैंकों के महत्व के लिए आते हैं, सबसे पहले आता है साख का सृजन। क्या होता है साख? आपकी अच्छी वैल्यू, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति आपको पैसा उधार देता है। यही साख होती है कि आप अपने गली मोहल्ले के किसी दुकानदार को, जो दुकानदार है वह किसी व्यक्ति को 10 रुपये भी उधार दे सकता है और किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये भी उधार दे सकता है। तो जिस व्यक्ति को 10 रुपये दे रहा है उसकी साख 10 रुपये के आधार पर, जिस व्यक्ति को 10,000 रुपये दे रहा है उसकी साख 10,000 रुपये के आधार पे। तो हर व्यक्ति की साख अलग अलग होती है। इसी तरीके से जो व्यापार है बैंकों में, उसका भी साख का सृजन का कार्य किया जाता है। साख आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अधिकांश व्यावसायिक क्रियाएं साख के माध्यम से होती हैं। बैंक साख का सृजन करते हैं। वह जनताओं को बचतों को ब्याज, सुरक्षा एवं अन्य सेवाओं का आकर्षण देके जमाओं के रूप में प्राप्त करते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त कोषों को ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में उधार देते हैं। इसका मतलब बैंक क्या करते हैं कि बैंक जनता से पैसा स्वीकार करते हैं और उस पैसे को व्यापारियों को देते हैं, जिससे वह उस पैसे को और बढ़ा सकें। इस तरीके से साख का सृजन किया जाता है। अगला पॉइंट आता है पूंजी निर्माण। क्या होता है पूंजी निर्माण? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है पूंजी का निर्माण करना। किसी भी देश का विकास पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करता है। बैंक जनता की बचतों को निष्पेक्षों के रूप में, निष्पेक्ष का मतलब होता है डिपॉजिट के रूप में प्राप्त कर उसे व्यावसायिक साख के रूप में उत्पादक कार्यों में प्रभावित करते हैं। जब बैंकों का चलन नहीं था, बचतों को सोना, चांदी या आभूषण के रूप में अथवा सिक्कों को जमीन में गाड़ के रखा जाता था। जनता की बचत निष्क्रिय, असुरक्षित एवं अनुपयुक्त पड़ी रहती थी। इसी कड़ी में आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन खाते खोले गए, तो इन खातों में क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति भी बैंकों से जुड़ा जिसने कभी बैंक के मुंह नहीं देखे थे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जनधन खातों की जब शुरुआत हुई थी तो लगभग 2 साल में इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जमा हुआ। तो ये वो पैसा था जो छोटा व्यक्ति अपने घरों में दुबका के रखता था, अपने पास दुबका के रखता था, या अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जो मालिक होते थे, साहूकार होते थे, उनके पास रखते थे, जिससे उनका शोषण होता था। लेकिन जनधन खातों के द्वारा क्या हुआ, ये पैसा बैंकों में आया और बैंकों ने इस पैसे को उधार दिया, जिससे बैंकों का भी फ़ायदा हुआ। उन लोगों ने जिन्होंने बैंक में पैसा रखा उनका भी फ़ायदा हुआ। एक तो उनका पैसा सुरक्षित हो गया, प्लस उस पैसे पे उन्हें ब्याज भी मिलता रहा। अगला पॉइंट आता है साख का नियंत्रण। व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए साख की मांग तथा उपलब्ध साख की मात्रा अथवा साख की पूर्ति के मध्य संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रास्फीति, विस्फीति आदि का देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। व्यावसायिक बैंक साख का सृजन करते हैं तथा देश का केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है। साख का नियंत्रण, जिस समय देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की आवश्यकता होती है, उस समय मुद्रा या मांग या पैसे की वृद्धि करना, और जिस समय देश में ज़्यादा पैसा होता है उस समय पैसे की कमी करना। हमारे देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 3 महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, जिसमें वो यह देखता है कि देश के अंदर आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर उन्हें लगता है
कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो वो रिवर्स रेपो रेट या ब्याज की दरें ऊंची कर देते हैं, जिससे जनता के पास कम पैसा होता है और महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। इसके विपरीत जब लगता है कि देश के अंदर महंगाई घट रही है तो रिवर्स रेपो रेट को कम किया जाता है, जिससे ब्याज की दरों में कमी आती है और लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है और ज़्यादा पैसा व्यापार में खर्च करते हैं, बाज़ार में खर्च करते हैं, जिससे हमारे देश की जो खपत है वो बढ़ती है और उससे धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाया जा सकता है। तो ये रिजर्व बैंक का कार्य है कि किस तरीके से साख को नियंत्रण किया जा सके। आगे कुछ पॉइंटों पे बात करते हैं। लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहन करना। जैसा कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी आपके घर में पेगी बैंक में पैसे डालते हैं, मतलब गुल्लक में पैसे डालते हैं। ऐड भी आपने देखा होगा कि पैसे डालो गुल्लक में। उसी तरीके से बैंक भी हमें आदत डलवाता है कि आपके जो बचे हुए पैसे हैं उसे बैंक में रखो। जो पैसे आपके बैंक में रखे होते हैं वो कम खर्च होते हैं जो पैसे आपकी जेब में रखे होते हैं। तो बैंक का कार्य होता है, बैंक का महत्व होता है बचत को प्रोत्साहन देना। विदेशी व्यापार में सहायता देना। बैंक पैसे के लेने में, पैसे के देने में, दोनों ही तरीके से विदेशी व्यापार में सहायता करता है, जिससे आप अपने माल को आसानी से विदेशों में बेच सको, वहाँ की मुद्रा को प्राप्त कर सको और बैंक उस मुद्रा को आपकी मुद्रा में बदल सके। दूसरा, अगर आपके द्वारा यहाँ से माल बेचा गया है तो वहाँ की मुद्रा को प्राप्त करके आपको सुविधाजनक तरीके से इसमें मदद कर सके। धनराशि का हस्तांतरण या स्थानांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसे को आसानी से भेजना आज बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के खाते में कहीं पे भी पैसे भेज सकते हो। भुगतान को सरल करना। आज के समय में हर चीज़ का भुगतान धीरे धीरे सरल होता जा रहा है। आप अपना बिजली का बिल किसी भी समय जमा कर सकते हो। आप अपना फ़ोन का रिचार्ज कभी भी कर सकते हो। अपने LIC, अपने म्यूचुअल फंड्स, अपने इंश्योरेंस, किसी भी चीज़ के भुगतान जो आज की तारीख में ऑनलाइन हो रहा है, आप उसे 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन कभी भी जब आपको हो सुविधा उस समय आप उसका भुगतान कर सकते हो। मुद्रा निगमन का कार्य। यह कार्य देश का केंद्रीय बैंक करता है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो हमारे देश में मुद्रा निगमन का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सरकार को वित्तीय सहायता देना। बैंक समय समय पे जो हमारे देश की सरकारें हैं उन्हें पैसे की मदद वित्तीय रूप से करती रहती हैं। जैसा कि आपने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में भी सुना होगा कि RBI ने केंद्र सरकार को पैसे दिए। तो जो केंद्र सरकार है वह समय समय पे RBI के द्वारा इस तरह की मदद प्राप्त करती रहती है। इसके अलावा बैंकों ने आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो बैंक हमें बहुत सारी विशेष तरह की सुविधा देती है, जिसके द्वारा हम आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं। किसी भी समय भुगतान करना, किसी भी व्यक्ति से पैसे प्राप्त करना, किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजना, किसी भी समय मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना। हम अगर कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल कार्ड देना या यात्री चेक देना। इसके अलावा परामर्श देना, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, हमारी बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज की तारीख में बैंक हमें प्रदान कर रहे हैं ग्राहक के रूप में। उम्मीद है आज का ये जो चर्चा है ये आपको सही लगी होगी, पसंद आई होगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।